वेलकम बैक टू इंटेलिजेंस ट्यूटोरियल। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो है बेंथम्स व्यूज ऑन यूटिलिटेरियनिज्म। यूटिलिटेरियनिज्म का मीनिंग क्या होता है? यूटिलिटी मीन्स फायदा, अफादियत। यूटिलिटेरियनिज्म का मीनिंग अकॉर्डिंग टू बेंथम्स क्या वो व्यू दिए हैं, इसके बारे में वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे इंट्रोडक्शन से, उसके बाद हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ यूटिलिटी पढ़ेंगे, मतलब कि बेंथम ने क्या प्रिंसिपल्स दिया यूटिलिटी के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्लेजर एंड पेन थ्योरी। ये जो है मेन है बेंथम्स का जो व्यू यूटिलिटेरियनिज्म है, उसमें कहीं ना कहीं हर जगह अगर देखेंगे तो मेन जो है वो प्लेजर एंड पेन थ्योरी ही काम कर रहा है। फीचर एंड सिग्निफिकेंस देखेंगे, लास्टली हम लोग क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे। विदाउट टाइम वेस्टिंग किए हुए हम लोग शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में क्या है, जो टर्म यूटिलिटेरियनिज्म है वो क्या है कि कभी भी बेंथम ने यूज नहीं किया, मींस बेंथम के जरिए यूटिलिटेरियनिज्म का टर्म यूज नहीं किया गया था। तो किसने यूज किया? यूज किया जे.एस. मिल ने। जे.एस. मिल इसके इन्वेंटर माने जाते हैं और जे.एस. मिल तो इसे यूज किए टर्म ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म को, लेकिन ऐसा नहीं है कि बेंथम ने कुछ भी नहीं किए। बेंथम क्या थे, यूटिलिटी के प्रिंसिपल्स को इंटरप्रेट करने में वो बहुत ही ग्रेटेस्ट एंड बेस्ट माने जाते हैं। हर एक गवर्नमेंट, ये जो है बेंथम का व्यू है कि हर एक गवर्नमेंट चाहे वो किसी पॉलिसीज का डिसीजन या किसी चीज को अनाउंस करता हो, तो मतलब जैसे कोई पॉलिसी बना रहा है या किसी डिसीजंस को ले रहा है, तो वो इस बात को ध्यान में रखे कि उसकी जो ये पॉलिसी है उसके अंदर कैपेबल मीन्स उसके अंदर कितना सलाहियत है उस पॉलिसी के अंदर के प्लेजर जो है और कंफर्ट जो है पीपल्स का वो मैक्सिमाइज कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब प्लेजर एंड कंफर्ट बनाए। इसे हम लोग ये कह सकते हैं कि बेंथम यहाँ पे ये कहने की कोशिश की है कि जो गवर्नमेंट होता है वो अगर किसी पॉलिसी को बनाता है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, उसे पीपल्स के नीड, कंफर्ट एंड प्लेजर को देखना चाहिए। और बेंथम का ये भी मानना है कि वह गवर्नमेंट बेस्ड होता है जो गवर्नस लिस्ट होता है। जैसे कि बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट जो होता है, जो मतलब छोटे छोटे गवर्नमेंट होते हैं, ऑर्गेनाइज जो होता है वो अच्छे होते हैं, वही अच्छा होता है, बेस्ट होता है। ये कोटेशन आप लिख भी सकते हैं कि दैट गवर्नमेंट इज बेस्ट विच गवर्न्स द लीस्ट। मीन्स जो छोटी छोटी चीज़ों को, कंफर्ट को, प्लेजर को लोगों के देखता है वो गवर्नमेंट क्या होता है, अच्छा होता है। बेंथम का अगर हम लोग पूरी जो मतलब यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है अगर हम लोग उसको पढ़ेंगे तो हर जगह मतलब कि एक चीज़ जो है, हर थ्योरी में ऐसा होता ही है कि एक चीज़ होता है जो सबसे मेन होता है। तो बेंथम का कहीं ना कहीं वो मेन चीज़ जो है वो ये है कि कंफर्ट एंड प्लेजर। वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि जो पीपल हैं उन्हें कंफर्ट एंड प्लेजर दिया जाए। वो कभी गवर्नमेंट से बोलते हैं कि गवर्नमेंट को भी चाहिए कि कंफर्ट एंड प्लेजर दे, कभी पीपल से बोलते हैं कि पीपल को भी कंफर्ट एंड प्लेजर को सबसे पहले चूज करना चाहिए। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है कि कंफर्ट एंड प्लेजर जो है वो प्राइमरी इंपॉर्टेंस रखता है, और गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के लिए भी प्राइमरी अगर इंपॉर्टेंस है तो वो क्या है कि प्लेजर एंड कंफर्ट को देखे पीपल्स के। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। इंट्रोडक्शंस में क्या था, अगर मेन चीज़ अगर हम लोग समझे बेंथम का, तो जे.एस. मिल इसके इन्वेंटर है टर्म ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म के, लेकिन बेंथम ने भी अच्छा रोल किया है, अच्छा रोल प्ले किया है, और इसलिए उन्हें क्या होता है कि ग्रेटेस्ट एंड बेस्ट इंटरप्रेटर भी माना गया। उसके बाद क्या होता है कि वो उनका मानना है बेंथम का कि अगर कोई भी गवर्नमेंट किसी पॉलिसी बना रहे हैं या किसी चीज़ को कोई एक्ट ले रहे हैं तो ख्याल रखे पीपल्स का कि उसके प्लेजर एंड कंफर्ट में कोई कमी ना आए, यहाँ तक कि मैक्सिमाइजिंग किया जाए, कंफर्ट एंड प्लेजर ज़्यादा से ज़्यादा हो। प्रिंसिपल्स ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी का क्या प्रिंसिपल्स है, क्या बताते हैं बेंथम? बेंथम के मुताबिक किसी भी एक्शन को जब अप्रूव्ड किया जाता है या डिसअप्रूव्ड किया जाता है तो
इस कैपेसिटी मतलब इस बेसिस के ऊपर क्या आता है कि उनके पास मतलब कि जो भी डिसीजन या एक्शन जो है अप्रूव्ड हो रहा है या डिसअप्रूव होता है इस बेसिस के ऊपर होता है कि उसके अंदर उस एक्शन के अंदर मान लीजिए कोई लॉ है, लॉ पास हो रहा है या नहीं हो पा रहा है, तो क्या है उसमें कितना उसके पास कैपेसिटी है कि वो डिक्रीज कर सकता है या इंक्रीज कर सकता है पीपल्स के हैप्पीनेस को, पीपल के खुशी को। ये पूरे थ्योरी में जो है बैंथम ने ले देकर एक ही हैप्पीनेस ही मतलब चाह रहे हैं कि पीपल्स जो है सबसे पहले हैप्पीनेस के ऊपर फोकस करें। तो यहाँ पे यही कहने की कोशिश की है कि कोई अगर लॉ भी है, जैसे लॉ इम्प्लीमेंट हो रहा है या इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, तो किस बेसिस के ऊपर नहीं हो रहा है, और अगर इम्प्लीमेंट हो रहा है तो कितना ज़्यादा उसके अंदर कैपेसिटी है उस लॉ के अंदर के उसे हैप्पीनेस दे सके, पीपल्स को हैप्पीनेस दे सके। यूटिलिटी जो है वो एक ऐसा मतलब कि यूटिलिटी क्या है कि किसी भी प्रॉपर्टी में हो, मतलब किसी भी प्रॉपर्टी जो है किसी भी ऑब्जेक्ट में हो, जो भी मतलब प्रॉपर्टी है सामान वगैरह किसी भी ऑब्जेक्ट में हो, लेकिन क्या है कि बेनिफिट को प्रोड्यूस करना चाहिए। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि बेनिफिट में प्लेजर, गुड, एसेट्रा वगैरह, और साथ ही साथ ये बताते हैं बैंथम के जो भी रहेगा यूटिलिटी जो है कंसेप्ट, वो क्या है कि सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि प्लेजर एंड बेनिफिट पीपल्स को दे दिया, बल्कि वो पेन को, मिसचीफ्स को, इविल और अनहैप्पीनेस वगैरह को भी रोकता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि पीपल जो है वो अपनी अनहैप्पीनेस जैसे कि होने वाला है, उसके ऊपर अनहैप्पीनेस का शिकार होने वाला है कोई पीपल्स, तो उससे पहले क्या है कि यूटिलिटी का ये काम है कि उससे पहले उसे प्रिवेंट कर ले, रोक ले। तो ये था प्रिंसिपल्स ऑफ यूटिलिटी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रिंसिपल्स ऑफ यूटिलिटी जो और इससे पहले जो मैं इंट्रोडक्शन बताई वो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे प्लेजर एंड पेन थ्योरी। लेकिन प्लेजर एंड पेन थ्योरी पढ़ने से पहले मैं आपको ये कहने की कोशिश करूंगी, बताना चाहूंगी कि मैं इस फॉर्मेट में जैसे कि हेडिंग वाइज मैं आपको जैसे कि सबसे पहले क्या है कि इंट्रोडक्शन बताती हूँ, ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि कोई भी टॉपिक को इसी फॉर्मेट में लाने का, ताकि आप जो है अगर इस टाइप से अगर लिखते हैं, आप किसी भी एग्जाम में अगर लिखते हैं तो ईजिली आप क्या है मार्क्स को गेन कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कोई टॉपिक ऐसा रहता है कि कंटिन्यूसली चल रहा है, जिसमें जैसे कि हेडिंग वगैरह नहीं, बस स्टार्ट हुआ और फिर एंडिंग हो गया, तो इसमें क्या होता है उस टाइप के टॉपिक में आपको मार्क्स भी कम मिलता है। तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि इस फॉर्मेट में लाऊं ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड भी कर सके, और अगर इस तरीके से आप लिखिएगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स भी मिलेगा। प्लेजर एंड पेन थ्योरी। प्लेजर एंड पेन थ्योरी में वो क्या बताते हैं, वो कहते हैं कि सिंपल प्लेजर जो होता है, सिंपल प्लेजर के बारे में बताते हैं वो, और पेन के बारे में बताते हैं कि पेन क्या होता है, प्लेजर क्या, ये दोनों बताते हैं। उनके मुताबिक, बैंथम के मुताबिक प्लेजर जो है वो क्या है, सबसे पहले बोलते हैं कि वेल्थ है, स्किल है, एमिटी है, गुड नेम है। तो वेल्थ, स्किल तो समझ में आ गया ही होगा, वेल्थ, स्किल, हुनर वगैरह। वेल्थ मीन्स दौलत, एमिटी शान शौकत, गुड नेम मीन्स अच्छा नाम हो, मतलब कि जैसे कोई समाज में ही है, सोसाइटी में जैसे कोई पीपल है तो उसका अच्छा नाम हो, तो उसमें मतलब ये सारे चीज़ क्या आते हैं, प्लेजर में आते हैं। 12 पेन्स भी वो बताए हैं, लेकिन 12 पेन्स का नाम यहाँ पे नहीं है। कुछ का है जैसे कि इल नेम, मतलब कि खराब नाम से कोई जाना जाता हो वो अपनी सोसाइटी में, एक्वर्डनेस, प्राइवेशन, एक्सेट्रा, ये सारे क्या है कि पेन्स है। 12 पेन्स में से ये सारे पेन्स जो है, कुछ पेन्स का नाम लिखा है मतलब कि जो दुख दे। और वो साथ ही साथ बैंथम का ये मानना है कि अगर हमें एग्जामिन करना है क्या चीज को, प्लेजर्स के वैल्यू को, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सिंगल इंडिविजुअल से स्टार्ट करना पड़ेगा। मीन्स ऐसा नहीं है कि मेजोरिटी को देखना पड़ेगा, बल्कि एक जो इंसान होंगे उससे स्टार्ट करना होगा। और बैंथम का ये मानना है कि ये जो होता है, मतलब हम अगर एग्जामिन करेंगे प्लेजर के वैल्यू के, तो ये हम लोग को क्या मिलेगा कि डिपेंड होता है 4 सर्कमस्टांसेस पे। सबसे पहला है सर्कमस्टांसेस, उसके बाद है मतलब कि सर्कमस्टांसेस किस टाइप का, उस मतलब कि अगर हम एक इंडिविजुअल को देख रहे हैं, अगर इंडिविजुअल के प्लेजर को चेक कर रहे हैं, तो जिस चीज़ को मतलब कि चेक कर रहे हैं, जैसे कोई लॉ मतलब इम्प्लीमेंट हुआ, तो उस लॉ से
उस इंडिविजुअल को कितना प्लेजर मिला। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि जो लॉ इम्प्लीमेंट हुआ था उस वक्त सर्कमस्टांसेस कैसा था, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन कैसा था, उसका शिद्दत कैसा था, मतलब कितने वक्त के लिए था, सर्टेनिटी एंड अनसर्टेनिटी देखेंगे। मीन्स जो लॉ लागू हुआ, लॉ जो इम्प्लीमेंट हुआ, तो उससे जो इस इंडिविजुअल का जो एक सिंगल इंडिविजुअल जो है उनके ऊपर कितना देर तक प्लेजर जो था वो कितना देर तक था, कितना उसका ड्यूरेशन था, और सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी, उसमें क्या चीज़ सर्टेनिटी थे और क्या अनसर्टेनिटी था। फोर्थ है प्रॉक्सिमिटी एंड रिमोटनेस। ये सारे चीज को देखने के बाद ही क्या करेगा, एक सिंगल इंडिविजुअल के प्लेजर्स के वैल्यू को हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। अब आगे क्या बोल रहा है कि ये जो सर्कमस्टांसेस होता है क्या करता है कि अंदाजा लगाता है कि प्लेजर कितना हुआ किसी भी पीपल्स को, या पेन कितना हुआ। मीन्स ये जो 4 सर्कमस्टांसेस है, 1 सेकेंड, ये 4 सर्कमस्टांसेस जो है, ये 4 सर्कमस्टांसेस को देखते हुए हम क्या करते हैं, एक सिंगल इंडिविजुअल के प्लेजर्स को एग्जामिन करते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि हम लोग इस सर्कमस्टांसेस से ही अंदाजा लगाते हैं कि प्लेजर कितना हुआ एक पीपल्स को, या पेन कितना हुआ। अगर हम लोगों को कैलकुलेट करना है प्लेजर एंड पेन, बैंथम फिर से बोलते हैं कि अगर हम लोग को प्लेजर और पेन को कैलकुलेट करना है तो क्या होगा कि सबसे पहले हम लोग को 1 पर्सन से स्टार्ट करना होगा, और उस पर्सन से, मतलब कि खास तौर पर उस पर्सन से हम लोग स्टार्ट करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टेड हुए होंगे किसी भी अथॉरिटी को लागू होने से, किसी भी अथॉरिटी से, या कोई लॉ ही इम्प्लीमेंट हुआ उससे क्या हुए, बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हुए, तो उसी पर्सन से हम लोग खास तौर के स्टार्ट करेंगे। अब उसके बाद वो क्या बता रहे हैं, फर्स्टली हम लोग को क्या करना है, स्टार्ट करना है एक पर्सन से जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट हुए हो किसी भी अथॉरिटी से। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक साइड पेन को रख देंगे और दूसरी साइड हम लोग क्या करेंगे, प्लेजर को रख देंगे। आप लोग तराजू तो देखे ही होंगे, जैसे कि एक तरफ क्या होता है किलो रखाता है कि कितना किलो, और एक तरफ दूसरी साइड जो होता है सामान वगैरह रखाता है कि तो दोनों तरफ मतलब बैलेंस किया जाता है। तो इस तरीके से अगर आप उसको माइंड में रखते हुए ये सोचिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे बैंथम चाह रहे हैं कि क्या, कि एक साइड क्या किया जाए, पेन को रख दिया जाए और दूसरी साइड प्लेजर को रख दिया जाए। अगर प्लेजर साइड ज़्यादा हो जाता है तो ये अच्छा है, मीन्स अगर खुशी वाला साइड अच्छा है, ज़्यादा हो रहा है तो ये अच्छा है, लेकिन अगर पेन साइड ज़्यादा हो जाता है तो ये खराब होता है। और यही क्या होता है कि आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट होने लगता है किसी भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में, तो या किसी एक्ट को लेने में, कोई पॉलिसी बन रहा है तो उसमें क्या हो जाता है, ये अगर पेन साइड ज़्यादा हो जाता है तो ऑब्स्टेकल बन जाता है। मीन्स अगर पीपल्स राजी नहीं है, पीपल्स को बेनिफिट नहीं दे रहा है, तो पीपल्स क्या है उसके अगेंस्ट होंगे उस एक्ट के, कि उस एक्ट को नहीं पास किया जाए, उस एक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाए। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या होगा कि ऑब्स्टेकल आएगा। बैंथम का जो प्लेजर एंड पेन थ्योरी जो दिए थे वो यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स एंड सिग्निफिकेंस। वो अपने जजमेंट में ही कहते हैं कि मैन जो होता है वो रेशनल होता है, मीन्स मैन जो होता है बहुत अक्लमंद होता है, और यही अक्लमंदी जो है उसे इस लायक बनाता है कि वो डिसाइड कर सके। मतलब एक पर्सन की जो अक्लमंदी होती है वो इसे इस लायक बनाता है कि वो डिसाइड कर सके कि क्या जो है, क्या सोर्सेज जो है, किस टाइप के सोर्सेज से वो पा सकता है प्लेजर, एंड कौन सा सोर्स है जिसके जरिए वो पेन पा सकता है। मीन्स कौन ऐसा सोर्सेस है जो उसे पेन देगा और कौन ऐसा सोर्स है जो उसे प्लेजर्स देगा। बैंथम का ये भी मानना है, और ये मतलब कि हैप्पीनेस उनके मुताबिक क्या होता है कि स्टेबल होता है और अनस्टेबल दोनों होता है। मीन्स क्या है स्टेबल, क्या है अनस्टेबल। स्टेबल मीन्स क्या होता है कि बहुत देर तक आपको वो खुशी रहेगी। जैसे कोई फेस्टिवल वगैरह का क्या होता है, अनस्टेबल वाला प्लेजर्स होता है, मतलब खुशी आई और चली गई। लेकिन स्टेबल क्या है, कोई परमानेंट खुशी जो आपको मिल चुकी है तो वो परमानेंट है। तो हमेशा क्या होता है कि रेशनल मैन जो होता है वो डिजायर करता है स्टेबल एंड परमानेंट प्लेजर्स को। कोई नहीं चाहेगा कि उसे खुशी मिले और उसकी खुशी जल्द से जल्द चली जाए। हर एक पर्सन चाहते हैं कि उसे खुशी लॉन्ग लास्टिंग मिले। बैंथम्स का जो प्रिंसिपल्स ऑफ यूटिलिटी है वो कोई प्लेस नहीं देता नेचुरल राइट्स को। यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि बैंथम्स का जो प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी में जो व्यू है
उसमें नेचुरल राइट्स का कोई काम नहीं देखते हैं या नेचुरल राइट्स को बैंथम फॉलो नहीं करते हैं, मानते नहीं हैं। अमेरिकन डिक्लेरेशन, बैंथम ने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिया है। उनका यह मानना है कि अमेरिकन डिक्लेरेशन जो हुआ था इंडिपेंडेंस, अमेरिकन डिक्लेरेशन इंडिपेंडेंस और फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट, नेचुरल राइट्स के वजह से ये सब मतलब नेचुरल राइट्स के ऊपर बेस्ड था। तो वो बोल रहे हैं कि क्या होता है इसमें, कोई भी सिंगल स्लेव तक, यहाँ तक कि मतलब कि एक स्लेव जो होते हैं वो भी इमांसिपेशन नहीं हासिल कर पाते हैं, मीन्स आज़ादी हासिल नहीं कर पाते हैं। तो वो मतलब कि बोलते हैं कि अगर नेचुरल राइट है उसके बावजूद भी अगर एक सिंगल स्लेव को भी क्या होता है आज़ादी नहीं मिल पाती है, तो क्या वैल्यू है नेचुरल राइट्स का, मतलब कैसा नेचुरल राइट रह कर क्या फ़ायदा है। बैंथम का ये कहना था। वेपर का ये कहना है कि डॉक्ट्राइन ऑफ यूटिलिटी जो है वो कंसर्न करता है रिजल्ट नहीं के मोटिव्स। मीन्स हम लोग अगर किसी भी चीज़ को यूटिलिटी के मतलब किसी भी चीज़ की यूटिलिटी को अगर हम लोग देखेंगे तो वो क्या होता है रिजल्ट से बताता है, मतलब कि जब उसका रिजल्ट आता है उससे हम लोग समझ सकते हैं, नहीं कि मोटिव से हम समझेंगे कि उसकी मोटिव ये है तो वो ऐसा होगा, इस टाइप से हम लोग नहीं समझेंगे। गुडनेस एंड बैडनेस, मतलब कि अच्छाई हो या खराबी हो किसी भी एक्शन का, वो डिटरमाइन किया जाता है सिर्फ और सिर्फ क्या है, मोटिव से नहीं बल्कि रिजल्ट से। मीन्स जब किसी का रिजल्ट आएगा, मीन्स किसी भी चीज़ का जब रिजल्ट आएगा, जैसे कोई एक्शन है या कोई डिसीजन को इम्प्लीमेंट किया गया, तो उस डिसीजन से जो रिजल्ट आएगा उससे हम लोग डिसाइड करेंगे कि कितना ज़्यादा उसे प्लेजर हुआ या पेन हुआ। तो मतलब कितना वो ख़राब रहा पीपल्स के लिए या कितना अच्छा रहा, वो सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट ही बता सकता है। रिजल्ट कह सकते हैं कि डिसीजन गुड था या बैड था। और यूटिलिटी देखा जाए तो हर चीज़ के पीछे होता है, हर एक कंडक्ट के पीछे यूटिलिटी छुपा होता है। जैसे कि एसेटिक्स जो है मतलब कि संन्यास जो ले लेते हैं वो भी अपना ड्राइव्स करते हैं प्लेजर फ्रॉम एसेटिसिज्म से। मीन्स वो जो सन्यासी ले लेते हैं उससे उन्हें खुशी होती है, अगर आत्मा की ही शांति बोले तो मन की शांति उन्हें मिलती है। इस तरीके से क्या हुआ कि हम लोग देखते हैं कि कोई भी अगर काम है तो उसके पीछे क्या होता है यूटिलिटी छुपा हुआ होता है, ये बैंथम का कहना था। तो इस तरीके से जब मतलब यूटिलिटी है हर चीज़ हर एक कंडक्ट के पीछे, तो क्यों नहीं लोग जो है वो हैप्पीनेस के बारे में सोचते हैं, क्यों नहीं वो कहते हैं कि हैप्पीनेस उन्हें चाहिए। और जहाँ तक के बैंथम का ये मानना है कि हर इंसान जानते हैं कि क्या है हैप्पीनेस, तो फिर क्यों नहीं वो लोग हैप्पीनेस को फॉलो करते हैं, हैप्पीनेस के बारे में सोचते हैं। क्रिटिसाइजर क्रिटिसाइज करते हुए ये कहते हैं कि यूटिलिटी का जो टर्म है वो वाच वर्ड है हो गया लिबरल मूवमेंट के लिए। अगर हम लोग दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो क्या है कि बहुत अलग अलग वे से उन्हें क्रिटिसाइज किया गया है। सबसे पहला W.T. जॉन्स बोलते हैं कि ये जो उनका यूटिलिटिज्म का जो कंसेप्ट है या व्यू जो है वो एम्बिगुअस है, इनसफिशिएंट है एंड इनएप्लीकेबल है। मतलब कि एम्बिगियस मतलब बोल सकते हैं कि वो क्लियरली तौर पे अंडरस्टूड नहीं कह सकता, इनसफिशिएंट मतलब कि सफिशिएंटली नहीं है, और इनएप्लीकेबल मतलब कि कहीं भी यूटिलिटरिज्म का जो व्यू दिए वो कहीं भी हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि वो सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन नहीं करते हैं ह्यूमंस के मोटिव्स को। उनका ये मानना है कि इंसान जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्लेजर चाहता है, लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए तो इंसान जो है सिर्फ प्लेजर नहीं चाहता है, बहुत सारा चीज़ उसे चाहिए होता है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो वो करेक्ट नहीं है कि मैन जो होता है हमेशा वांट्स चाहता है प्लेजर को। ये दोनों क्रिटिसिज्म जो है सेकेंड नंबर थर्ड नंबर, इसमें क्या डिफरेंस है। सबसे पहला मैं बोलना चाह रहा है कि सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन नहीं किया। एक्सप्लेनेशन मतलब कि ह्यूमन मोटिव्स मतलब किस टाइप का होना चाहिए, इंसान का मोटिव क्या है उसे सही से एक्सप्लेन नहीं किया है। दूसरा क्या बोल रहे हैं कि उनका हमेशा मैन वांट मतलब हमेशा चाहते हैं, इंसान जो हमेशा प्लेजर चाहते हैं, ये भी करेक्ट नहीं है। मतलब कि सिचुएशन के मुताबिक उनकी वांट्स जो होती है, डिज़ायर जो होती है वो चेंज होती रहती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कंप्लीटली तौर पे बैंथम का जो व्यू है यूटिलिटेरियनिज्म वो समझ में आ चुका होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।